8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित। और इसका आज हम अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण M716 का चैप्टर है, इस पर काम करेंगे। तो ये इसमें कुछ आकृतियों के बारे में बताया गया है। फलक, किनारे और शीर्ष, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, जैसे किताब में पढ़ लेते हैं वैसे इसका भी पूरा पढ़ना है आपको। 3D आकार बनाने के लिए जाल कैसे बनता है, ये इसको पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर जालों का कुछ मिलान दिया गया है, तो ये भी देख लेना है अच्छे से। मिलान तो अभी नहीं है, मिलान कर देते हैं। देखिए जी, ये कहलाता है घन। घन को जब खोलते हैं तो ये ऐसा बनता है, तो इसको ऐसा मिलान करके। और ये है बेलन। बेलन को जब खोलते हैं तो वो ऐसा जाल दिखता है। और ये शंकु। शंकु को जब खोलते हैं तो वो कुछ इस आकार का दिखेगा। और ये है पिरामिड। पिरामिड को जब खोलेंगे तो इसका आकार कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरह इसका मिलान हो जाता है। आगे प्रश्नों में भी ये इस तरह का पूछा गया है, उसको भी आप देखेंगे आगे चल के। तो ये इसका दूसरा पन्ना है कि एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। तो ये तरीका दिखाया गया है। ये डॉटेड वगैरह, एक तो ये होता है, ये जो ग्राफ पेपर होता है उसमें इस तरह का बना होता है, तो उससे बना सकते हैं। दूसरा ये बिंदुकृत सीट होती है, इसमें डॉट डॉट बने रहते हैं। उन डॉट डॉटों में को मिला कर गिनकर डॉट बना लीजिए और फिर उनको मिलाने के ऐसा चित्र बनाया जा सकता है। तो ये 3D चित्र बन जाते हैं। इन पर भी कुछ काम है, आगे ये भी देखेंगे। यहाँ से फिर शुरू होता है कि क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि त्रिविमीय आकार की वस्तुओं में विमाएँ होती हैं। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन। तो 1D होता है लंबाई, 2D होता है लंबाई और चौड़ाई, 3D होता है लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई का भी गुणा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये कहाँ पर है, सी में। तो सी में गोला लगा लेना है। फिर आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि दिए गए जाल से बनने वाली आकृति कौन सी है। अभी अभी आपने मिलान किया है, ये किससे बनता है, ये इस टाइप का जाल किससे बनता है, शंकु में, है ना। अभी वो पीछे मिलान किया है आपने पिछले पन्ने में। तो ये कहाँ पर है, डी में। तो डी में गोला लगा लेना है। तीसरा कह रहे हैं कि यदि किसी गोले को ऊर्ध्वाधर काटें तो प्रत्येक भाग में कितने फलक होंगे। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े खड़े बीच से काटें। तो किसी भी चीज़ को जब खड़ा काटेंगे तो 2 ही टुकड़े होंगे। तो गोले को भी इसी तरह काटेंगे तो 2 टुकड़े होंगे, है ना। एक अर्धगोला और दूसरा अर्धगोला। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2। 2 कहाँ है, बी में। तो बी में गोला लगा लेना है। फिर चौथा है कि दिए गए पासे से के जाल में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। अब ये जो पासा दिया गया है, पासा 6 5 4, तो इधर क्या आएगा, तो इधर आएगा 6 5 4 3 2 1। पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो यहाँ पर जी 6 दिया है, 5 दिया है, 4, तो जो बचेगा तो वही आएगा ना। तो इसको बढ़ाते जाइए, तो 3 2 1। तो क्वेश्चन पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, 1 आएगा। 1 कहाँ लिखा है, ए पर। तो ए पर आप गोला लगा लेते हैं। फिर पांचवा प्रश्न ये कह रहे हैं कि दिए गए पिरामिड में फलकों की संख्या होगी। पिरामिड में फलकों की संख्या कितनी होती है, ये जी पिरामिड है। पिरामिड में तो 1 2 3 4 और 5, और 4 ऊपर, 5 4 9, 9 फलक होंगे। तो ये फलक 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 6 है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। तो परिणामी घनाभ कितना हो जाएगा जी, 3 इधर का सटाया था, 3 इधर का सटाया था, तो लंबाई तो बढ़ जाएगी, चौड़ाई सेम है, ऊंचाई भी सेम है। तो नए घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई भर बढ़ गई है, तो ये 3 धन 3 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है। तो नई घनाभ की बीमा हो जाएगी 6 गुणे 3 गुणे 3, और ये सेंटीमीटर में लिखना है आपको, ठीक है।
क्योंकि पैमाना सेंटीमीटर में है। तो सातवां कह रहे हैं घन, बेलन, शंकु एवं वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के जाल अर्थात नेट बनाइए। तो अभी आप पीछे देख चुके हैं, पिछले पन्ने में अच्छे से पढ़ते समय ध्यान करिए कि जो घन का जाल था वो कुछ ऐसा दिख रहा था, शंकु का जाल कुछ इधर का दिख रहा था, और बेलन का जाल जो है या नेट ऐसा दिख रहा था, और ये पिरामिड का नेट ऐसा दिख रहा था। तो ये पिछले पन्ने से आप देखकर भी बना सकते हैं, और नहीं तो दिमाग में तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो 8वां प्रश्न लेते हैं कि जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं तो काटे गए भाग की सतह किस आकार की देखी। तो जब किसी ठोस को काटते हैं तो गेंद कैसा दिखता है, बेलनाकार पाइप कैसा दिखता है। तो चलो जी, तो एक गेंद को क्षैतिज रूप से काटते हैं तो काटे गए भाग की सतह वृत्ताकार दिखाई देगी, और एक बेलनाकार पाइप को जब क्षैतिज रूप में काटते हैं तो वो भी वृत्ताकार दिखाई। क्यों? क्योंकि ये किसकी तरह दिखता है, ये दिखते हैं वो सलाद की तरह दिखेगा, है ना। ये सलाद काटते हैं उस टाइप का, चिप्स टाइप का देख गोल 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 दिखता है। तो ये इसमें दोनों लिख देने, ये दोनों वृत्ताकार टाइप का दिखाई देगा। 9वां नंबर कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। तो ये एक घनाभ बना दिया है ना, तो वो तीनों को सटा के रख दिया, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ा के। लेकिन चौड़ाई तो नहीं बढ़ रही, चौड़ाई तो सेम है, तो 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है क्योंकि सटा के रखे गए हैं, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इस तरह इसको बना लेना है और लिख देना है। तो और 10वां ले लेते हैं इसका। 10वां ये कह रहे हैं कि कोई त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाओं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो जी सामने से ये 3 अलग अलग प्रकार के त्रिविमीय आकृति बनाई गई हैं। ये घन का, ये घनाभ का, और ये पिरामिड बना के बनाया गया। तो जो सामने से दिखाई देता है वो लंबाई होता है, साइड से चौड़ाई, और उसके पीछे की तरफ जो है ऊंचाई आती है 3D में। तो यहाँ भी ये लंबाई, चौड़ाई इधर, और ये ऊंचाई इधर, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इधर की ऊंचाई। तो ये इस तरह की इनका हमका प्रदर्शन हो गया। 11वां देखते हैं कि किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ का समदूरी चित्र बनाइए। समदूरी कह रहे हैं पता है, या तो वो नेट वाले जाल में जो ग्राफ पेपर में बनाइए तो फिर चिपका लीजिए, या फिर इसी में डॉट बनाइए। तो आप उसमें से डॉट बनाने की कोशिश करिए, और इसको जो है 5 सेंटीमीटर इधर नाप लेना है, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, और इन सब को पहले डब्बा बना लीजिए, फिर ये डिब्बा बना लीजिए, फिर ये डिब्बा, और इधर का। तो ये जो है घनाभ का समदूरी चित्र बन जाएगा। 12वां देखिए। 12वें कर रहे हैं कि नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, प्रत्येक में घनों की संख्या ज्ञात करिए। देखो जी, घन कैसे बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे रखे हुए हैं, तो ऊपर 1 2 % तो इसको वही अपने आपके घनाभ जो होता है लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आयतन ऐसे निकलता है, तो इससे गिनती भी बन जाएगा। तो देखिए इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो 4 3 12 दूनी 24 घन निकल आएंगे। लेकिन यहाँ बेतरतीब तरीके से रखे हुए हैं, मतलब 1 2 इधर रखा है, 1 2 इधर रखा है, तो 2 धन 2 इसमें 4 आ जाएंगे। समझ में आया। यहाँ पर देखिए नीचे तो 4 रखे हैं, एक के ऊपर एक ये रखा हुआ है, तो पहली लाइन में 4 और ऊपर 1, 4 और 1 5 घन इसमें रखे हुए हैं। तो ऐसे करके गिन के रख देना है आपको, है ना। प्रत्येक घनों की संख्या ज्ञात करिए, तो मतलब गिन के ही तो रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 13वां, दी गई ठोस आकृतियाँ ऊपर से, सामने से, पार्श्व से देखने पर कैसी दिखाई देती हैं, चित्र देखें। तो देखो ये जो सामने कहलाता है, इधर से देखेंगे पार्श्व, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा। तो इसमें भी ऐसा सामने से, इधर पार्श्व से और ऊपर से, तो इसके बारे में बनाना है। तो ये आ जाते हैं, ये यहाँ पर इसको
बनाते हैं। तो जो पहली आकृति में सामने से देखते हैं तो ये ऐसा दिखेगा, पार्श्व से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा, और ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। और जो दूसरी वाली आकृति थी तो वो कुछ ऐसा दिखेगी सामने से, और पार्श्व से ऐसा दिखेगी, और ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगी। तो ये बना लेना है आपको। 14वां कह रहे हैं कि यदि दिए गए पिरामिड के ऊपरी हिस्से को काट दिया जाए तो बताइए उसके कितने शीर्ष और फलक होंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये पिरामिड है, यहाँ से कटेगा तो देखो अभी कितने फलक होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे। तो देखो जी, 1 2 3 और नीचे का 4 फलक अभी हैं, ठीक। और शीर्ष 1 2 3 4 शीर्ष, तो किनारे कितने हो जाते हैं, 1 2 और ये पीछे का 3 और 3 6, इतने किनारे होते हैं। अब यहाँ से काट देते हैं, काटने के बाद तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो क्या फ़र्क पड़ा, फलक कितने हो जाएंगे, तो 1 फलक 2 फलक 3 और चौथा नीचे से, तो ऊपर जो कट गया है नोक की जगह, अब ये फलक बन गया, तो ये 5 फलक हो जाएंगे। शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष माने कोने, तो 3 नीचे थे, 3 ऊपर, 3 3 6 हो जाएंगे। किनारे कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 इधर के, 3 साइड से, 3 3 6 और 3 ऊपर के, तो ये 3 3 6 3 9 किनारे हो जाएंगे। इस तरह इसका हिसाब की लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 15वां ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु जैसे आइसक्रीम कोन, बर्तन, टोपी, कप, माचिस की डिब्बी इत्यादि को टार्च के सामने रखने पर दीवार पर कैसी छाया प्राप्त होती है, नाम लिख कर। तो आप यहाँ पर एक काम करिए, एक टार्च बना लीजिए, यहाँ पर कोई वस्तु जैसे कोन या कुछ भी रख दीजिए, उसको बनाइए, गोला लिख दीजिए, कुछ भी। उसमें जब टार्च मारेंगे तो ये चूँकि कोन रखा है, कोन मतलब वही जो इसमें सॉफ्टी खाते हैं, या टोपी जो होती है अपनी उस वाली, क्या बोलते हैं, होली वाली, उसको जब टार्च मारेंगे तो ऐसा त्रिभुज टाइप का दिखेगा ये कोन। तो ये दीवार बना देते हैं और ये इस छाया बनेगी जिस तरह, तो इसको लिख देते हैं जी कुछ इस तरह से इसका हिसाब किताब बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ टार्च बना दिया, यहाँ कोन बना दिया, और ये दीवार में उसका छाया बना दिया, तो कुछ ऐसे छाया दिख रही है, किसका, कोन का। तो ये रहा हमारा प्रश्न पाठ 13 है।